नमस्कार साथियों, मेरा नाम योगेश गौतम है। कहते हैं अगर आपके अंदर चावल के दाने की बराबर आत्मविश्वास है तो आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, मोहम्मद अली जी, आप मोहम्मद अली जी को जानते होंगे। मोहम्मद अली जी का एक बहुत फेमस कोट है। वो कहते हैं कि विल इज वेरी इंपॉर्टेंट देन स्किल। तो किसी ने उनसे पूछ लिया कि सर वाई विल इज इंपॉर्टेंट देन स्किल। तो मोहम्मद अली जी बोलते हैं कि जब मैं रिंग में उतरता हूं और मेरे अपोनेंट से जब मेरा आमना सामना होता है और मेरा अपोनेंट जब मुझे घूसा मार के नीचे गिरा देता है तो मेरी स्किल ने तो मेरे को नीचे गिरा दिया, लेकिन मेरी विल वो मुझे कहती है कि नहीं मोहम्मद अली, खड़ा होकर के एक बार फिर प्रयास कर। तो इसलिए सर उनका बहुत अच्छा और बहुत फेमस कोट है कि विल इज वेरी इंपॉर्टेंट देन स्किल। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक पृष्ठ एक चर्च में भाषण दे रहे थे और बहुत ही फेमस पृष्ठ थे वो। और ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा भाषण देते थे वो, तो काफी सारे लोग जो है उनकी बातें सुनते थे, मानते थे, अप्लाई भी करते थे। तो जब उन्होंने अपना भाषण खत्म कर दिया, सभी लोग जाने लगे, तो एक 14 साल का लड़का उनके पास आया और वो बोला कि फादर, क्या ये सच है कि अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप बहुत बड़ा कर सकते हैं? तो फादर बोले, यस माय चाइल्ड, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर आत्मविश्वास है तो यू कैन डू बिग, आप बड़ा कर सकते हो। तो वो लड़का बोलता है कि फादर, मेरे अंदर आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है, हालांकि मुझे पोलियो है, लेकिन मैं इस दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान बनना चाहता हूं। तो फादर ने उस लड़के को देखा और देखते वो शॉक्ड हो गए कि हाउ इज इट पॉसिबल, ये संभव कैसे है? जो लड़का सही से चल नहीं सकता वो दौड़ कैसे सकता है? तो उस समय फादर ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। एंड आपको ये जानकर के सरप्राइज होगा कि उस लड़के ने ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल अचीव किए सर। 3 गोल्ड मेडल उसने जो है ओलंपिक में अचीव किए एंड हिज नेम वाज कार्ल लुइस। उसका नाम कार्ल लुइस था। तो साथियों, ये कभी भी इस किसी को भी किसी से कम नहीं समझना चाहिए सर। मैं हमेशा से कहता हूं कि विल, मतलब मोहम्मद अली जी का बहुत अच्छा कोट है कि विल इज वेरी इंपॉर्टेंट देन स्किल। तो हमेशा अपनी विल को प्रेफरेंस दीजिए स्किल के मुकाबले। आपने उनके बारे में सुना होगा, अरुणिमा सिन्हा जी। मैं अरुणिमा सिन्हा जी का आपको बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहता हूं। उनको अरुणिमा सिन्हा जी, जो कि सीआईएसएफ में उनका सिलेक्शन हो गया था और वो लखनऊ से दिल्ली जा रही थी पद्मावती एक्सप्रेस में, जल्दबाजी में उनका रिजर्वेशन नहीं हो पाया तो उनको जनरल डब्बे में जाना पड़ा। जब वो जा रही थी तो उनका सामना जो है रॉबर्ट्स से हुआ, जो लुटेरे होते हैं उनसे सामना हुआ। उन्होंने उनके गले से चेन छीनने की कोशिश करी, पर्स छीनने की कोशिश करी, पैसे छीनने की कोशिश करी। हालांकि उन्होंने उनसे सामना किया, लेकिन उन जो रॉबर्ट्स थे उन्होंने ट्रेन से उनको धक्का दे दिया और उनको धक्का देने के बाद वो ट्रैक पर गिर गई। ट्रैक पर गिरने के बाद उन्होंने अपने आप को खड़े करने की बहुत कोशिश करी। जब वो खड़े करने की अपने आप को कोशिश कर रही थी तो इतनी देर में सामने से ट्रेन आ रही थी और वो ट्रेन जो है उनके एक पैर पर पूरी तरह से चढ़ गई। वो अपनी बायोग्राफी में भी बताती हैं साथियों कि जब ट्रेन मेरे पैर से ऊपर के चढ़ गई तो, लेकिन उस चढ़ी, उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ वो मुझे पता नहीं है। अगले दिन जब लोगों को पता चला, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, उनके घर वालों को इंटीमेट किया गया, उनके घर वालों को बुलाया गया। जब उनको होश आया तो डॉक्टर ने उनको बोला कि हम आपकी जान बचाने में तो कामयाब हुए, लेकिन हम आपका पैर बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। इस बात को सुनकर के उनको थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उन्होंने अपनी मां को बोला कि मां, मैं माउंट एवरेस्ट फतेह करना चाहती हूं। तो उनकी मां का जवाब सुनिएगा साथियों, कितना शानदार जवाब उन्होंने दिया। उनकी मां बोलती हैं कि बेटी, माउंट एवरेस्ट तो तुमने फतेह कर ली, माउंट एवरेस्ट पे तो तुम चढ़ चुकी हो, अब तो तुम्हें केवल झंडा फहराना रह गया है, वहां पर फ्लैग होस्ट करना बाकी रह गया है। कितना शानदार जवाब उन्होंने दिया। उनके साथ ये जो घटना हुई साथियों, ये 2011 में हुई थी, जो उनके पैर की जो घटना हुई थी। लेकिन 2013 यानी कि मई 2013 में सर, उसके 2 साल के बाद ही उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को पूरा किया था। उन्होंने माउंट एवरेस्ट को अचीव कर लिया था। और अरुणिमा सिन्हा जी को काफी सारे अवार्ड भी मिले थे। उनको 2015 में पद्म श्री अवार्ड मिला, 2016 में उनको फर्स्ट लेडी अवार्ड मिला और उनको रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड मिला। काफी सारे उनको अवार्ड मिले साथियों। तो हमें ना बहुत ढेर सारे उदाहरण है जिनसे हम सीख सकते हैं। अरुणिमा सिन्हा जी की कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। विजेंद्र पाल जी, जिनकी कहानी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है उनकी लाइफ से। तो सीखने के लिए तो बहुत कुछ है। और बाकी आखिर में मैं यही कहूंगा साथियों कि अपनी विल को हमेशा मजबूत बना के रखिए देन स्किल।
सर आपकी विल इज वेरी इंपॉर्टेंट देन स्किल। और मैं हमेशा बोलता हूं कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से अपने मन मस्तिष्क में सकारात्मक विचारों को जाने दीजिए, एक गहरी सांस के साथ सकारात्मक विचारों को जाने दीजिए और जाती हुई सांस के साथ नकारात्मक विचारों को, नकारात्मक लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दीजिए। आप मेरे चैनल को देखते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मैं आपके सामने मोटिवेशनल स्टोरीज, स्पिरिचुअल स्टोरीज रख सकूं। और हाँ, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।